ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास के डेड ऑर्गेनिजम्स इन वैक्सीन, इसको पर्टूसिस कहेंगे। ठीक है, देखें कि हमने पहले भी ये कहा हुआ है कि जो पर्टूसिस है, कॉलरा है और इन्फ्लुएंजा है, पोलियो, रेबीज़, ऑल दीज आर किल्ड वायरसेस, वैक्सीन्स। ठीक है ना। वाइल द टेटनस इज़ अ टॉक्सॉइड एंड MMR इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। ठीक है, और वैक्सीन। ठीक है ना। तो ये देखें कि टेटनस टॉक्साइड का तो ऐसे हमें पता चल जाता है, लेकिन इसका निमोनिक हमने बनाया था मिरीलितू मतलब MMR। ठीक है, लाइफ और टू से एटेनुएटेड। ठीक है, तो इस तरह हमें याद आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखें कि जो वैक्सीन्स होते हैं ना, ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। ठीक है ना। तो ये लाइफ एटेनुएटेड, ठीक है ना, और उसके बाद किल्ड, जिसको इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं, और उसके बाद सब यूनिट वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। ठीक है, ठीक है ना। आप देखें जो वैक्सीन होती है ना, ये अगर आपके बॉडी में डाल दी जाए ना, तो ये क्या करती है, ये इंड्यूस करती है एन एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है। ये रिस्पॉन्स ह्यूमरल हो सकता है या सेलुलर हो सकता है। ठीक है ना, टू सम स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है बेसिकली वैक्सीन का। ठीक है ना। ठीक है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है? एटेन्यूएटेड मतलब कमज़ोर कर देना, मारना नहीं। ये देखो एक किल्ड है, ये एटेन्यूएटेड है। इसको हमने कितना कमज़ोर किया है कि ये पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं कर सकता ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये इम्यूनोजेनिक हो जाता है। ठीक है ना। ये पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करता, बल्कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो होस्ट सेल के अंदर। ठीक है ना। तो इसको बॉडी के अंदर, तो इसको हम लाइव जिंदा है लेकिन मरा हुआ है तकरीबन, कमज़ोर हो गया। ठीक है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये लाइव होते हैं और एटेन्यूएटेड होते हैं। ठीक है ना, कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म लूजेस पैथोजेनिसिटी, यानी कि पैथोजेनिसिटी वो कॉज नहीं करा था, बट रिटेन्स कैपेसिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। ठीक है ना, याद रखें, इट इंड्यूसेस सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ठीक है ना, सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स ये क्रिएट करता है। ये देखें MMR फॉर एग्जांपल हो गया या वेरिसिल हो गया, कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी ऑलरेडी दे आर नॉट इम्यून, लेकिन अगर ओनली अगर CD4 काउंट 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है ना, तो उनको ये जो लाइव एटेन्यूएटेड है ना, ये अचानक दोबारा ज़िंदा होकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इम्यूनो कंप्रोमाइज़ में ये रिवर्ट हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के प्रोज कौन से हैं। अगर प्रोज पे देखें तो ये क्या करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है बॉडी में और लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है ना, ये लाइफ लॉन्ग होता है, वाहिद है जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है और लाइफ लॉन्ग होता है। बाकी सारे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, वीकर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी सारे वीक हैं। ठीक है ना। और जबकि ये जो है लाइफ एटेन्यूएटेड, ये स्ट्रॉन्ग होता है और लाइफ लॉन्ग, लाइफ भी याद रखें, इधर से निमोनिक याद रखें कि लाइफ से लाइफ लॉन्ग। ठीक है ना, LIFE लाइफ लॉन्ग, ये निमोनिक भी याद रखें। ठीक है ना। इसके अलावा देखें इसके कॉन्स क्या हैं, इनके कॉन्स में हमारे पास देखिए, इट में रिवर्ट टू विरुलेंट फॉर्म, ये मैंने आपको बताया कमज़ोर तो होता है लेकिन रिवर्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए पोलियो भी याद रखें, इसी में एक पोलियो का सेबीन जो है ना, वो भी इसी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में से एक है। और आपको पता है ना, कई बार ये रिवर्ट हुआ है ऐसे पेशेंट्स में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं रिवर्ट टू विरुलेंट फॉर्म ऑफन कंट्राइंडिकेटेड इन, या इसीलिए ये कंट्राइंडिकेटेड होता है किन किन के पेशेंट्स में, प्रेगनेंसी और इम्यूनो डेफिशिएंसी के केसेस में। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स कौन से हुए, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स और इस तरह के। ठीक है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स, इस तरह के पेशेंट्स। ठीक है। अब देखें, लेकिन एड्स में देखें आप फिर भी इसको दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि CD4 काउंट 200 से कम नहीं है, 200 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप ये वैक्सीन देंगे। ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी और इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके अलावा देखें, अब इनके नाम देखें कि एडिनो वायरस जो है नॉन एटेन्यूएटेड गिवन टू मिलिट्री रिक्रूट्स। ठीक है ना, ये मिलिट्री रिक्रूट्स को नॉन एटेन्यूएटेड ही दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड है, टाइप 221A ओरल दिया जाता है ये। इसी तरह पोलियो सेबीन, ये वही सेबीन है देखें जो रिवर्ट बैक हो सकता है। ठीक है ना, अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो तो। वेरिसिला जोस्टर है जिसको चिकन पॉक्स, ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 है जिसको VZV जिसको बोलते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स फिर पॉक्स वायरस की वजह से फैमिली से है। उसके बाद देखें BCG वैक्सीन, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा ओनली इंट्रानेजल
जो वर्जन, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का इंट्रानेजल वर्जन दिया जा सकता है, सॉरी इंट्रानेजल वर्जन है क्या, लाइव एटेन्यूएटेड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास MMR हो गया, रोटा वायरस हो गया, ठीक है ना। तो इसको समराइज़ कैसे करें, समराइज़ देखें, इसको हमने समराइज़ ऐसे किया है कि सबसे पहले तो आप याद रखें कि आपने MMR मिरिली आनवा, ठीक है, तो मिरिली आनवा सबसे एक पहला रूल निमोनिक, तो ये वहाँ से वेरिसिला जोस्टर VZV जिसको ह्यूमन हर्पीस 3 कहते हैं। ली से क्या मतलब, लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी होती है स्ट्रॉन्ग और लाइफ लॉन्ग। उसके बाद MMR से आपको पता है मेजल्स मम्स रूबेला हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये देखें इससे लाइफ लॉन्ग पता चलेगा। तीसरा फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि निमोनिक्स कैसे पूरे का पूरा याद कैसे करें। रियली वाइवेशियस पेयर्स ऑफ वैक्सीन्स 2, ठीक है, तो हम से MMR, ये देखें MMR, उसके बाद वाइवेशियस से वेरिसिला, उसके बाद पेयर से पोलियो का सेबीन, ठीक है, ए से एडिनो वायरस जो मैंने आपको बताया मिलिट्री रिक्रूट्स में नॉन एटेन्यूएटेड ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू वैक्सीन ओनली, इसका इंट्रानेजल पार्ट आई से। उसके बाद R से रोटा वायरस और S से स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। और फिर 2 से टाइफाइड, टाई 21A ओरल ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारे के सारे लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाइवेशियस लफ्ज़ का जो मतलब है ना वो लाइवली, इससे भी आपको याद आता है कि ये लाइव एटेन्यूएटेड हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि ये रिस्की हैं, ठीक है ना, ये रिस्की हैं, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये किसी भी टाइम ये रिवर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है कौन सी है कि लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है ना, लाइफ किल्ड इनएक्टिवेटेड। देखें किल्ड का मतलब क्या है कि इसको हम पैथोजन को हम मार देते हैं, ठीक है ना, मारते हैं और उसके बाद उसको इनएक्टिवेट करते हैं। इनएक्टिवेट कैसे करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं बाय हीट और केमिकल प्रोसीजर्स के साथ इनको इनएक्टिवेट करते हैं। और जबकि उसका मेन जो एपिटोप स्ट्रक्चर होता है ना सरफेस एंटीजन का, उसको हम मेंटेन रखते हैं। उसको मारेंगे तो फिर इम्यूनिटी कैसे वो जनरेट होगी, ठीक है ना, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, तो क्योंकि हमारी बॉडी उसके सरफेस एंटीजन्स को देखती है ना। तो इसको हम मेंटेन करते हैं, एपिटोप स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस एंटीजन को हम मेंटेन रखते हैं। और ठीक है ना, इट मेनली इंड्यूसेस ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है ना, ठीक है। जबकि लाइव एटेन्यूएटेड देखें बहुत सेलुलर एंड ह्यूमरल था ना, तो किल्ड जो देखें हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, देखें सेफर होता है देन लाइव वैक्सीन, मैंने कहा ना ये रिस्की हैं, देखें ऊपर मैंने कहा था कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी रिस्की हैं, तो किल्ड डेफिनेटली मर गया है, मरा हुआ है, तो सेफर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कॉन्स देखें इसकी कि ये, लेकिन इसका नुकसान इसका ये सिर्फ इतना होता है कि ये वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसका और लाइफ लॉन्ग नहीं होता, और इसको बार बार इसके बूस्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। देखें बूस्टर्स हमेशा वीक जो वैक्सीन्स में आपको नज़र आएंगे। कभी भी जब कोई स्ट्रॉन्ग वैक्सीन होती है ना जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्रिएट करती है, उनमें बूस्टर मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दे आर रिक्वायर टेक्निकली दे आर वीक होते हैं, तो हमेशा जो भी टेक्निकल वीक जो हमारी वैक्सीन होगी ना वो क्या करेगी पता है, वो बूस्टर्स उसको रिक्वायर्ड हो गया। अब इनका नाम क्या क्या है, देखें नाम याद करने के लिए, अब ये किल्ड है ना, किल्ड जब कोई किल होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, रेस्ट इन पीस कहते हैं ना। तो ये देखें रेस्ट इन पीस ऑलवेज, ठीक है ना। आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये देखें इन्फ्लुएंजा इधर भी है, इन्फ्लुएंजा का इंट्रामस्कुलर कंपोनेंट, ठीक है, हमने इधर क्या कहा था, इन्फ्लुएंजा का इंट्रानेजल कंपोनेंट, जबकि इन्फ्लुएंजा का इंट्रा मस्कुलर वर्जन जो है वो हमारा किल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, पी से पोलियो का साल्क, पोलियो का सेबीन कहाँ था, देखें अगेन पोलियो का सेबीन था हमारे पास लाइव एटेन्यूएटेड में, ये देखें पोलियो का सेबीन, ठीक है ना, पोलियो का सेबीन लाइफ एटेन्यूएटेड। उसके बाद देखें कि हेपेटाइटिस ए से ए, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, तो देखें अगेन आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा का मस्कुलर का इंट्रामस्कुलर का जो वर्जन, और उसके बाद पोलियो का साल्क, और उसके बाद क्या ऑलवेज का क्या है ये से हेपेटाइटिस ए, ठीक है। अब टाइफाइड का देखें, टाइफाइड का टाई 21A ओरल हमने कहा था कि लाइव एटेन्यूएटेड है, लेकिन टाइफाइड का ये देखें यहाँ पे अगर आप इधर आ जाएं तो ये देखें कि टाइफाइड का VI पॉलीसेक्राइड जो है इंट्रामस्कुलर, इसका भी इंट्रामस्कुलर जो वर्जन है
टाइफाइड का वो किल्ड है, ठीक है ना। डेफिनेटली आप कोई चीज़ ऐसी जो ज़िंदा हो उसको हम इंट्रामस्कुलर तो नहीं डाल सकते ना, टाइफाइड का इसमें जो है ठीक है ना, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। जो थोड़ी सी लाइव एटेन्यूएटेड हो वो हम हाजमे के थ्रू अगर अंडर डाल भी दें तो वो थ्रू गैस्ट्रिक एसिड्स दिस एंड दैट रेजिस्टेंस के बाद अंदर पहुंचेगी, लेकिन अब डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर तो हम ऐसी लाइव एटेन्यूएटेड डाल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए देखेंगे तो इन्फ्लुएंज़ा का इंट्रामस्कुलर और टाइफाइड का इंट्रामस्कुलर जो वर्जन है वो किल करके इनएक्टिवेट करके फिर हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रूल यहाँ पे याद रखें कि जो साल्क, पोलियो का साल्क आखिर में क्या है, तो ये किल्ड, इससे याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए, अब देखें सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है। सब यूनिट वैक्सीन से इसके नाम से ही पता चलता है ये नहीं ये पूरे का पूरा पैथोजन है, नहीं उसके सारे के सारे एंटीजेंस हैं, बल्कि एक सब यूनिट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि अब एक फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। बैक्टीरिया के ऊपर देखें बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, इस तरह के और इस तरह के एच एंटीजन, ओ एंटीजन, याद है ना। इसी तरह वायरसेस भी में भी हेपेटाइटिस बी ले लो तो HBS एंटीजन, HBE एंटीजन, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये ऑर्गेनिज्म लिए, इनमें से वो जो एंटीजन लिया जो बेस्ट स्टिमुलेट करता है बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। तो एक एक करके इसको चेक किया, इसको निकाला, फिर इसको चेक किया, इसको निकाला, फिर इसको चेक किया, इसको निकाला, अब इसको चेक किया, हाँ यार ये सही करता है, तो इसको बाकी इनको छोड़ के इसको निकाल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और जाके हमारा वैक्सीन बनाते हैं। इसको सब यूनिट कहेंगे, ठीक है ना, इसको सब यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो अब ये सब यूनिट वैक्सीन जो होता है ना, इसके प्रोज कौन देखें कि प्रोज इसके देखें, लोअर चांसेस ऑफ एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये देखो ना एडवर्स रिएक्शंस देखें जितना छोटा होगा, अब ये सारा तो हमने निकाल के फेंक दिया, यहाँ से यहाँ तक सारा हमने सिर्फ ये ला के दिया है, तो एडवर्स इफेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और कॉन्स क्या है कि एक्सपेंसिव होता है, ये आपको पता है, इतने सारा काम एक एक को निकाल के बनाना, वैक्सीन बनाना कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और इसके अलावा वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। अब वीक होता है तो फिर क्या होता है, इसका बूस्टर चाहिए होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इस लिस्ट में देखें तो अक्सर ही वीक ही हैं, एक्सेप्ट हमारे लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन के अलावा, ठीक है ना। तो अब देखें कि जो वीक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, अब इनको देखें, ये वायरसेस हैं, जो वायरस एंड बैक्टीरिया इसमें है, ठीक है। HBV का हम HBS सरफेस एंटीजन यूज़ करते हैं, HPV यूज़ करते हैं, उनके स्ट्रेंस क्या क्या हुए, 6, 11, 16 और 18। इसी तरह ए सेलुलर परट्यूसिस, यही हमारा MCQ है, लेकिन हमारे MCQ में डेड सेल्स आर प्रेजेंट इन के उन्होंने लिखा है कि परट्यूसिस ना, तो परट्यूसिस, लेकिन ये हमारा ए सेलुलर परट्यूसिस आता है सब यूनिट्स में, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखें निजेरिया मेनिंजाइटिस है, वेरियस स्ट्रेन्स इसके, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए, कौन से हो गए, ये सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है ना। अब इसको लिस्ट को याद कैसे करेंगे, याद देखें हमारे पास पहला रूल, अगर आप उस लिस्ट में देखें तो आपको इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नजर आएंगे सारे, ठीक है ना। देखें इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया HSN हमने कहा था ना, याद है, निमोनिक बनाया था पहले भी। तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसका टाइप B है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये कि वायरसेस है दो है, ह्यूमन HBV और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये पेपिलोमा वायरस है, ठीक है ना, ये हेपेडिनो वायरस है, ठीक है ना। तो BV और PV, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर HPV के फिर 6 स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18, 16, 18 दे आर नोटोरियस फॉर कैंसर वो प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास परटूसिस, ए सेलुलर परटूसिस है। तो इसको फिर हम समराइज़ कैसे करेंगे, इनकैप्सुलेटेड को तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है ना, HSN के नाम पे, ठीक है, सब यूनिट्स पे। अच्छा, इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करेंगे हम BPP के ज़रिए, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज कॉज इंक्रीज BP, ठीक है ना, BP। तो B से HB हेपेटाइटिस B वायरस, और P से क्या, ए सेलुलर परटूसिस, और P से पेपिलोमा वायरस, ठीक है। पेपिलोमा यानी कि HPV जिसके स्ट्रेन्स कौन कौन से, 6, 11, 16 और 18। इसको आप इस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो HSN कॉजेस, ठीक है, इंक्रीज BPB से हेपेटाइटिस B,
पी से सेलुलर पर्टोसिस और पी से क्या दोबारा एवियन पेपिलोमा वायरस, इसके ये वाले स्ट्रेन्स, ठीक है ना। अब देखते हैं HSN बुक में, ठीक है ना। तो देखें इनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया हैं पेज नंबर 127 में है, तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजेरिया मेनिंजिटाइटिस। ये देखें ये हमारे वो SNH हैं, ठीक है ना, या HSN बोलो इसको, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या है, इकोलाई है, सल्मोनेला, क्लेप्सियला, ये और निमोनिया और ग्रुप बी स्ट्रेप, ठीक है ना। देयर कैप्सूल्स सर्व एज एन एंटीफेगोसिटिक वीरुलेंस फैक्टर, ठीक है, ये वही है, इसका हम कैप्सूल निकाल लेते हैं सब यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये देखें फिर इसको क्या करते हैं, कैप्सूल निकाल के कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट करते हैं, और ये एक महंगा प्रोसेस है, इसीलिए इनकी वैक्सीन देखें महंगी होती है, सर्व एज एन एंटीजन इन वैक्सीन, ठीक है ना। तो यानी कि कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन कंजुगेट, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से जो टॉप पे हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है कि स्प्लीन नहीं है, ये क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ आपको। दीज आर ऑप्शनाइज्ड एंड देन क्लियर्ड बाय स्प्लीन, ठीक है ना। ये इनको जो कैप्सुलेटेड है ना, इनकैप्सुलेटेड, दीज आर ऑप्शनाइज्ड एंड क्लियर्ड बाय स्प्लीन। अच्छा एसिप्लिनिक्स जो होते हैं ना, ऐसे पेशेंट जिनमें स्प्लीन नहीं है, वो इनकी ना उनमें क्या होती है, इन बैक्टीरिया की डिक्रीज ऑप्शनाइजेशन होती है, और इंक्रीज फिर क्या होता है, रिस्क होता है। जब रिस्क बढ़ जाता है तो इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो तो इस तरह के जो एसिप्लिनिक पेशेंट्स हैं ना, इनको फिर वैक्सीन हम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब वैक्सीन्स वही सब यूनिट वैक्सीन हम देंगे, ठीक है ना, जिनके हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो निमोनिया के आ जाओ सारे, जब बैक्टीरिया कोई ऐसा पेशेंट देखते हैं जिनका स्प्लीन नहीं है, तो क्या कहते हैं, आ जाओ सारे यहाँ स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन नहीं है मतलब स्प्लीन से एस से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नहीं से मतलब निजेरिया मेनिंजिटाइटिस, और है से मतलब एस से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ठीक है ना। अब नीचे एक टॉपिक है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वैक्सीन्स, ठीक है ना। तो ये वही सब यूनिट वैक्सीन्स की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि देखें, सम वैक्सीन्स कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, मतलब बैक्टीरिया का वो कंपोनेंट जो हमने कहा था ना ज़्यादा जो इम्यूनोजेनिक हो। ये देखें हमने इस तरह कहा था कि ये जो इम्यूनोजेनिक है इसको उठा के लेके जाते हैं, तो ये कहता है कि इसमें ये जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है इसको पकड़ते हैं साइंटिस्ट, पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको कंजुगेट करते हैं, ठीक है ना। ये देखें उसको कंजुगेट करते हैं और टू अ कैरियर प्रोटीन एक किसी भी प्रोटीन के साथ कंजुगेट करते हैं, इन्हांसिंग द इम्यूनोजेनिसिटी बाय प्रोमोटिंग टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। और सब्सिक्वेंट क्लास स्विचिंग, चलो इसको छोड़ दें। फिर पॉलीसेकेराइड एंटीजन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू अ टी सेल, ठीक है, इसलिए उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट किया जाता है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड एंटीजन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू ए टी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखें, इसलिए उसको प्रोटीन के साथ कंजुगेट किया जाता है। तो इसीलिए देखें कि न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होती है PCV13, ठीक है ना, न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है PCV13 न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोले इसको, ठीक है ना। इसी तरह न्यूमोकोकल SV23 न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन विद नो कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी दो एग्ज़ाम है। देखिए न्यूमोकोकल वैक्सीन की दो एग्ज़ाम है, एक जो कंजुगेटेड वैक्सीन है, एक कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह हीमोफिलस टाइप बी की भी कंजुगेटेड वैक्सीन है, इसी तरह मेनिंगोकोकल वैक्सीन की भी कंजुगेटेड वैक्सीन है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये हमारा न्यूमोकोकल वैक्सीन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वाले के अगेंस्ट, एच फॉर हीमोफिलेंजा, और मेनिंगोकोकल मतलब निजेरिया मेनिंजिटाइटिस को मेनिंगोकोकल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नो स्प्लीन नहीं है आओ सारे, ठीक है ना, स्प्लीन नहीं है आओ सारे। तो ये था हमारा सब यूनिट वैक्सीन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास चौथी क्या है, ठीक है ना। अब देखें टॉक्साइड, चौथा नंबर है टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड, तो आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। देखें टॉक्साइड में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक यार हम सह में घर बन रहा है, अच्छा ठीक है ना। तो उसके बाद देखें कि इसमें डीनेचर्ड करना होता है। सबसे पहले आपने बैक्टीरिया पकड़ना होता है, बैक्टीरिया पकड़ने के बाद उसमें से टॉक्सिन निकालना होता है, टॉक्सिन निकालने के बाद उस टॉक्सिन को डीनेचर करना होता है। डीनेचर इस तरह करना होता है कि उसको डीनेचर तो हो लेकिन उसके जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो जो रिसेप्टर्स हैं, डीनेचर तो हो लेकिन जो रिसेप्टर बाइंडिंग्स हैं ना, साइट्स हैं ना, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स वो इंटैक्ट हों। और ये क्या करता है, फिर स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम टू मेक द एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ इसमें बनती हैं
और विदाउट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिजीज़, ठीक है ना। टेटनस टॉक्साइड तो आपने आपने बहुत सुना होगा। देखें इसमें होता क्या है, ये देखें तरीका क्या है। सबसे पहले गेट द बैक्टीरिया को पकड़ो सबसे पहले, डिप्थेरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, गेट द टॉक्सिन, ये देखें टॉक्सिन, ये वाला टॉक्सिन उठाना है। टॉक्सिन से आपने उठाना है, टॉक्सिन से के बाद आपने इस टॉक्सिन को मॉडिफाई करना है, इस तरह मॉडिफाई करना है कि ये टॉक्सिन के जो रिसेप्टर बाइंडिंग्स है ना, बाइंडिंग साइट्स, वो इंटेक्ट रहे। अंदर से देखें इसका कचूमर निकाल लिया, अंदर से ये बिल्कुल कमज़ोर कर दिया, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको डिप्थेरिया टॉक्सॉइड हो गया। इसी तरह टेटनस का भी इसी तरह लेते हैं और टेटनस टॉक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डीनेचर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और लीव द रिसेप्टर इन प्लेस, ये देखें रिसेप्टर को इन प्लेस रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह ये बनता है टॉक्साइड, ठीक है ना। तो टॉक्साइड के फिर प्रोस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के खिलाफ ये एक्ट करता है। इसके अलावा कॉन्स क्या है, एंटीटॉक्सिन लेवल्स डिक्रीज विद टाइम, ठीक है ना। तो जो एंटीटॉक्सिन के जो लेवल्स हैं वो कम पड़ जाते हैं टाइम के साथ साथ, और फिर इसको फिर दोबारा बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो टेटनस की याद रखना, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है टेटनस, यार मैंने उस टाइम लगवाया था, तो ठीक है ना, तो आप उसको कहेंगे यार बूस्टर लगवा लो। क्यों? क्योंकि ये असल में एंटीटॉक्सिन लेवल्स विद द टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके कम होते हैं। तो आप उसको एडवाइस मशवरा देंगे कि आप हर 5 साल बाद या हर 2 साल बाद बूस्टर लगवा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का भी, ठीक है ना। डिप्थेरिया देखें ये जो है ठीक है ना। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसको ये कॉर्निबैक्टीरियम है, ठीक है ना। ये बॉर्डिटेला पर्टुसिस नहीं, बॉर्डिटेला पर्टुसिस सब यूनिट में आ रहा है। देखें ए सेलुलर पर्टुसिस, जो आपको पता है ना, आपने वो सुना होगा, क्या सुना होगा, वो जो डी टेप है, जो डी टेप या फिर टी डेप, ठीक है। इसी तरह ए सेलुलर पर्टुसिस वाली वो दूसरी है, वो हमारी ये देखें यहाँ पे वो है बॉर्डिटेला पर्टुसिस है वो, लेकिन ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, ठीक है ना। इसका भी डिप्थेरिया टॉक्साइड और टेटनस टॉक्साइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको देखें यहाँ पे टॉक्स मतलब 2 वर्ड्स हैं इसके, टॉक्स मतलब TOX, टॉक्स मतलब टॉक्सिन, टॉक्सिन, जबकि ऑइड मतलब लाइक, इट इज़ जस्ट लाइक टॉक्सिन बट इट्स नॉट फुल टॉक्सिन, ठीक है ना। ऑइड का मतलब इसी तरह ओपियोइड में, ओपियोइड देखें, ओपियोइड जो होता है ना, ओपियोइड लाइक ओपिएट्स, ठीक है ना। इस तरह ये आप हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा आप इनको टेटनस और डिप्थेरिया को कैसे याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे टॉक सॉइड लिखो, टी फॉर टेटनस, डी फॉर डिप्थेरिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि ये जो क्या कहते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स इन वैक्सीन्स, इसमें लिखा हुआ है पर्टूसिस, जबकि हमने पर्टूसिस का देखा है कि वो सब यूनिट वैक्सीन्स में आता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो पर्टूसिस हमारे बुक के हिसाब से एक सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है ना। तो बाकी जो टेटनस और डिप्थेरिया वो टॉक्सॉइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें कि कोलरा में को भी इन्होंने जो है ना, कोलरा को भी ठीक है ना किल्ड वैक्सीन्स में डाल दिया, इनएक्टिवेटेड किल्ड, ठीक है। इसके अलावा गाल